जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा। चरना बिच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नू तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे ते। तेरी रहमत दी दाता मैं मुल नहीं पा सकदा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा। ए शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा है, असी संसार नू चाहदे ने ए अपनी ओर मोड़दा है। बार बार असी गिरदे ने ए गल नाल लांदा है। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा, कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। तेरे चरना दे विच दाता कर सौ सौ बार नमस्कार,
सदके जावा चरना तो जिना कीता है बेड़ा पार। दस इना चरना नू छोड़ हो किथे जावा मैं। चरना चलाया है चरना च समा जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनी हर पल हर घड़ी तेरी याद में बस हो चाहदी जद अंत समा आए इन चरना च समा जावा। चरना विच लाया है चरना च समा जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। कीता जो मेरे ते तेरा प्यार ना भूल जावा। कीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जावा। श्री रामायण साहिब जी। पृष्ठ 576 576। तेरे तो उपकार का बनता नहीं प्रतिकार। कृतज्ञता से मैं सदा मानूंगा भार। बोले विभीषण को फिर असुर राज बलवान। लंका शासन कीजिए कर सब उचित विधान। सुपथ न्याय नीति पर करो सर्व आरूढ़। धर्म सभ्य आचार को करो सब में निगूढ़। असुर राज वानर बड़े बोले रघुनाथ। अवधपुरी में ले चलो हमको अपने साथ। देखेंगे पूरे देश हम और राज्याभिषेक। राजे महाराजे सब ऋषि महर्षि अनेक।
कौशल्या को मिल कर विनीत प्रणाम, पीछे लौटेंगे सभी देखेंगे निज धाम। यह सुन कर हर्ष में बहुत अच्छा रघुराय, बोले चलिए फिर सभी अवधपुरी को आए। मुखिया वानर सर्वले असुर राज भूपाल, सहले चढ़े विमान में रघुपति परम दयाल। लंका देश वन उपवन कर अंगुली निर्देश, सिया को दिखाते थे वे समर स्थान सुविशेष। किष्किंधापुर पर वह थाम कर यार, बोले वानर राज जी देकर आदर मान, तारा आदिक नारिया ले लो अपने संग, सीता सहदे थे अवध पाकर यह प्रसंग। उसने ले ली साथ तब नारी सर्व स्वरूप, चढ़ा पुनः वह यान पर राघव से मिल भूप। उसने ले ली साथ तब नारी सर्व स्वरूप, चढ़ा पुनः वह यान पर राघव से मिल भूप। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम राम राम, जय राम जय राम, जय जय राम जय राम, जय जय राम। So हाँ, सुग्रीव जी को बोले राघव कि भाई आपका तो उपकार आपका तो जो आपने उपकार किया उसका तो मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता, और सदा ही सदा मैं कृतज्ञ रहूंगा आपके और सदा आभार मानता रहूंगा। और फिर वे विभीषण जी को बोले कि आप लंका में शासन कीजिए, अब यही उचित है, और सही रास्ते पे चलिएगा, और फिर धर्म सभ्य आचार को सब में डालिएगा। इस तरह सब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु हमें भी अवधपुरी में ले चलो अपने साथ, हम अयोध्या देखेंगे और फिर हम आपका राज्याभिषेक भी देखेंगे, और फिर हम सभी राजे महाराजे देखेंगे, फिर हम अनेकों ऋषि मुनि भी देखेंगे। सो हम माता कौशल्या से भी मिलेंगे, हम उन्हें भी प्रणाम अर्पण करेंगे, और फिर हम वापस जाएंगे। सो बहुत अच्छा, बड़े खुश हो गए प्रभु, और राघव ने कहा बहुत अच्छा, चलिए फिर सब अवधपुरी चलेंगे। वानर आप भी चलिए, सभी वानर चलेंगे, मुखिया वानर चलेंगे, असुरराज चलेंगे और विमान में, और फिर ऊपर जा रहे तो
चल पड़ा विमान और फिर सिया को दिखा रहे थे, सारा युद्ध का एरिया दिखा रहे थे, हाँ, उंगली करके। फिर किष्किंधापुर में पहुंचे और देखिए अब प्रभु की अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा, किष्किंधा के ऊपर पहुंचे तो कहा तारा और बाकी नारियों को ले लो, है ना, क्योंकि सुग्रीव जी तो बिना पत्नी के थे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि तारा और अपनी पत्नी और सबको ले लीजिए और वे भी सीता के साथ चलेंगी। और उन्होंने फिर सब पत्नियों को लिया साथ और सारी नारियां चढ़ी और फिर वे चढ़े विमान में, फिर से गए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। राघव ही हैं जिन्होंने श्री रामायण जी में एक पति का धर्म कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। अनफॉर्चुनेटली सीता माँ को जो कथन माँ कौशल्या ने कहे या आगे जाके माँ अनुसुईया ने कहे, वो चर्चा में अधिक आते हैं rather than कि राघव ने स्वयं एक कैसा पति होना चाहिए ये, और फिर एक अपनी पत्नी का ध्यान रखा, दूसरों की पत्नियों का ध्यान रखा कि आप इन्हें भी ले चलिए, उत्सव में जा रहे हैं, आप अकेले क्यों जाएंगे, अपनी पत्नियों को भी लीजिए साथ और बाकी नारियां भी चले, सीता के संग वो भी जाएंगी। कि सीता, देखिए उस समय सीता माँ विमान में अकेली थी, राइट, और बाकी सारे पुरुष थे। तो कितने अंडरस्टैंडिंग है राघव एज अ हस्बैंड कि बाकी यात्रा जो करनी है सीता के साथ भी कुछ नारियां हो और वो भी एंजॉय करते हुए जाएं। और तो उन्होंने सुग्रीव जी को भी कहा कि अपनी पत्नी को भी ले लीजिए और बाकी लोगों को भी ले लीजिए, बाकी नारियों को भी ले लीजिए। हमारा आज का प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि वे हमें गाइड अध्यात्म से और फिर गुरुजनों के शास्त्र से हमें गाइड बहुत सुंदर करते हैं। हम लेंगे तो पहले चलते हैं। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत कृपा रही। हमारा राम उपासना का बहुत ही सुंदर रहा, नए साधक थे आज और बहुत 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 कृपामय रहा, बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत महाराज की बड़ी दया है, बड़ी कृपा बरसाते हैं। हम बस उनसे विनती है प्रभु झुके रहें और सदा ये याद रहे बुद्धि में, सदा सदा ये तो सपने में भी ना भूले कि सब आप ही हैं, राइट, या बिल्कुल ये चीज तो कभी ना भूले, सब आप ही है, सब आपका है और सब आप ही है। सो प्रश्न आया कि ये साधकों से हैं, राइट, मेल साधक जो कि साधनारत हैं, साधना पसंद है और लेकिन पारिवारिक जीवन इतना सुंदर स्मूथ नहीं है। कहीं पत्नी को डिप्रेशन है, राइट, और कहीं पत्नी अभी वोकल है, बोलती है कि भाई आप मुझे समय नहीं देते हैं और फिर परेशान हो रही है कहीं ना कहीं, राइट, या बट मैं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे ऐसे प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो कि शायद इन चीज़ों से गुजरते हैं बट बेसिक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, राइट, या देखिए अगर विवाह हुआ है, चाहे हम नहीं चाहते थे, राइट, चाहे लेट्स से आपकी प्रवृत्ति नहीं थी विवाह करने की पर हुआ, राइट, आपने एक कदम उठाया। अगर कदम उठा चुके हैं, चाहे 20 वर्ष हो गए उसको, चाहे 25 वर्ष हो गए उसको, चाहे 10 वर्ष हो गए उसको, स्वामी जी महाराज की साधना के अनुसार हम सब उनके शिष्य हैं, पुरुष व महिलाएं।
अगर ये कदम उठाया है तो उसे बहुत सुंदर निभाना है, सिंपल बात है। और फिर सो क्या है कि हमारे मेल चिल्ड्रन हमारी संस्कृति में बहुत डिसएडवांटेज पर होते हैं, क्योंकि उन बेचारों को सारा फोकस उन बेचारों का करियर पर ही होता है, राइट। और करियर और बस कमा के लाना, दैट्स इट। और बाकी जो स्किल्स होती हैं वो चीजें बात नहीं की जाती उनसे, पेरेंट्स नहीं बात करते, और इस कारण बहुत नाइस, बहुत रियल गुड ह्यूमन बीइंग्स भी फिर कई बार सफर करते हैं। जैसे साधक जो होते हैं बहुत वेरी नाइस, वेरी प्लीजिंग टू टॉक टू, वेरी डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन में, राइट। पर कहीं ना कहीं जब पर्सनल रिलेशनशिप्स आते हैं तो फिर वहां कहीं ना कहीं बेचारों का गड़बड़ हुई होती है या गड़बड़ हो गई होती है, और उन्हें पता नहीं होता कि मुझे, मतलब वो सोचते हैं जैसे कि मैं शादी, अब सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, मैं शादी नहीं करना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मैंने कर ली, शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, राइट, बच्चा भी हो गया, और फिर अब मेरा अपना मुझे सत्संग भी पसंद है, मुझे सत्संग की और चीजें भी पसंद हैं, तो और मेरे लॉन्ग आवर्स हैं, वर्क के लॉन्ग आवर्स हैं, राइट। तो मुझे उन लॉन्ग आवर्स में समय नहीं मिलता, राइट, अपनी पार्टनर के साथ या जैसे भी है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप भी ड्राई हो जाता है। सो पहले हम क्लियरली ये देखते हैं कि एक पुरुष की सोच में और एक स्त्री की सोच में डिफरेंस होता है। केयरिंग, लविंग, दोनों में बहुत डिफरेंस सोचते हैं। अब आप देखेंगे जो ये साधक जी ने बोला, इसमें उन्होंने डेफिनेटली फिजिकल रिलेशनशिप मेंशन किया, जो कि पुरुष को इंटरेस्ट नहीं है, राइट, एज अ साधक या जैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, पर बच्चा हो गया हुआ है, राइट, ये चीज है। तो यहाँ पर जितना उन्होंने लिखा उसमें उनकी नीड्स और उन्हें जो पसंद नापसंद है वो चीज लिखी। और अगर हम रामायण जी पर चलें, और जो कि हमारी संस्कृति है, और जो कि राघव ने महर्षि गौतम को, और फिर आगे जाके मुझे महर्षि इस समय गौतम ही याद आ रहे हैं जब उन्होंने बोला, और भी बोला है पर इस समय वही याद आ रहे हैं कि उन्होंने बोला, जब अहल्या को उन्होंने तारा हील किया तो उन्होंने बताया कि पत्नी के साथ कैसे रहा जाता है और किस तरह से। अब वो महर्षि हैं, राइट, महर्षि हैं मतलब तपस्वी हैं, लेकिन गृहस्थ तपस्वी हैं। सो उनको भी उन्होंने बोला कि पत्नी को किस तरह रखा जाता है, किस तरह उसके साथ रहा जाता है, राइट। तो अगर हम पत्नी की बात करते हैं, महिलाएं अलग तरह से सोचती हैं। डेफिनेटली ऐसे नहीं है कि उन्हें फिजिकल नीड्स नहीं होती, बट महिलाओं का अपने पार्टनर के साथ खुश रहना डिफरेंट तरह का होता है। वो जरूरी नहीं कि हर समय उन्हें फिजिकल नीड ही चाहिए होती, ये पुरुष इस तरह से सोचते हैं, राइट, अगर उन्हें नहीं मिल रही होती तो। पर जो महिलाएं होती हैं, नॉन साधक कह लीजिए, अगर साधक भी है, दीक्षा ली है, पर इंटरेस्ट नहीं होता इतना, बट अगर नॉन साधक कह लीजिए, तो उनको छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद, उनको बहुत सेटिस्फाई कर देती हैं, बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर दिनचर्या बहुत टाइट भी है और आप अपनी साधना भी करना चाहते हैं, आप फिर भी
छोटी छोटी बहुत सुंदर चीजें करके आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेट्स से राइट, आपको लगभग 9 से 10 बजे तक ऑफिस जाना होता है, राइट। आपकी पत्नी आपके लिए, आपके घर के लिए, उसने अपने आपके घर को भी अपनाया होता है, आपको भी अपनाया होता है, आप और बच्चे को भी टेक केयर करती है, राइट। सो आप सिंपल अगर सुबह उठ के अपना जाप साधना भी करते हैं, सो आप सिंपल सबसे पहले, क्योंकि वो उठ जाती, वो देखती है कि आप उठ गए हैं, आप जब उठते हैं परमेश्वर को मन ही मन प्रणाम करके धन्यवाद करके, और जो आपकी पार्टनर है आप एक बहुत प्यारा सा उसे हक दे सकते हैं, राइट, उसको ग्रीटिंग कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए आपका छोटा सा, अगर उसे हल्का सा आप उसे हल्का सा गुड मॉर्निंग किस भी देते हैं, उसका दिन बन जाता है, वो खिलती भी उठेगी। हमेशा याद रखिएगा, आपको अपने बच्चे का वेलबींग चाहिए। आपकी अगर वाइफ बहुत हैप्पी होगी, सेटिस्फाइड होगी छोटी छोटी चीजों से आपसे, तो वो बहुत कुछ आराम से बहुत कुछ कर लेती है। ठीक है, हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जो कि एक महिला को उसके लिए वो केयरिंग होता है, उसके लिए वो लविंग होता है। और ये आपको जरूरी नहीं फिजिकल होने की आवश्यकता है एक महिला को उसके दिन बनाने के लिए, राइट। सो डेफिनेटली आप इस तरह उठ सकते हैं। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसने मेहनत करके बड़ा सोचना पड़ता है, ये लेडीज के लिए बड़ा बहुत भारी भरकम होता है कि आज मैं क्या बनाऊं, राइट। आपको तो पका पकाया मिल जाता है, लेकिन उसके लिए सोचना सच में बहुत बड़ी चीज होती है हर रोज का मेन्यू सोचना क्या बनाए, राइट। और फिर आप जब ब्रेकफास्ट खाते हैं बी कॉन्शियस, आप प्रभु का तो धन्यवाद करते ही करते हैं अन्न पते अन्न, राइट करके, लेकिन जब आप खाएं आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आज बहुत स्वाद बना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने उसमें केयर डाली कि आपने ब्रेकफास्ट को किया। और फिर जब आप ऑफिस जाते हैं, गिव हर अ हग। वो डांस करती रहेगी सारा दिन, उसे यही छोटी छोटी चीजें चाहिए होती हैं। आप यूजुअली क्या करते हैं, सारा सामान तैयार होता है, ब्रेकफास्ट किया, फोन चाबी पकड़ी और ओके मैं जा रहा हूं, ओके बाय, निकल गए, सिंपल, राइट। तो अगर देखिए कुछ नहीं है इसमें, आप अपने महाराज को साथ लेके जाते हैं, लेकिन आपके महाराज ने जो आपको इस तरह की तैयारी करके आपको तैयार करके पैक करके सब कुछ दिया होता है, अगर आप वहां पर धन्यवाद करके और एक हल्का सा हक देके कि धन्यवाद प्रभु, है ना, धन्यवाद प्रभु कि मुझे बना बनाया मिल रहा है टिफिन, और मुझे मेरा पेट भर के मैं गया हूँ, सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप उसको एक हक देके जाइए और थैंक यू कह के जाइए, बहुत मजा आया, वो नाचती रहेगी, राइट। और आप जब ऑफिस में हैं, अगर आप ऑफिस में अकेले खाना खाते हैं और धन्यवाद करना हो, तो बात क्या है, धन्यवाद करने की बात है, ग्रेटिट्यूड फील करने की बात है, राइट। आप टिफिन खोलेंगे, लंच खाएंगे, और आपको नहीं पता उसकी शायद तबीयत भी खराब होगी, फिर भी वो बनाती है लंच, वो आपके लिए करती है, सब आपके लिए ही, आपके पेरेंट्स की टेक केयर करती है, आपके लिए ही सब कुछ करती है, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद करके, आपको संतुष्टि मिली है भोजन से, आपको बहुत अच्छा मिला, आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं कि बहुत मजा आया लंच में, आज मैं तुम्हारे साथ ही लंच कर रहा था, देयर यू गो, देयर यू गो,
आपको रिस्पांस में हार्ट्स ही हार्ट्स मिलते जाएंगे। कुछ नहीं किया आपने सिर्फ धन्यवाद बोला, और धन्यवाद न केवल आपको खुशी देगा, वो जो आपकी पत्नी को जो इससे खुशी आएगी वो ऐसी ट्रांसमिट होगी कि आपका भी रेस्ट ऑफ द डे बहुत सुंदर निकल जाएगा। राइट? रात में आते हैं, लेट आते हैं ना, लॉन्ग आवर्स हैं काम करने के, आप घर आते हैं और डिनर बना होता है, आपको जाप पाठ भी करना होता है, आपकी नजर होती है मैं पाठ पे भी थोड़ा सा बैठ जाऊं। राइट? और फिर बैठ जाइए, बिल्कुल और लेट हो गया है तो पत्नी तो जाग ही रही होती है, अच्छा चल आजा बाहर 2 चक्कर मारें, तू भी थक गई होगी, मैं भी बहुत थक गया हूँ, आज ड्राइववे में चक्कर मारते हैं। उसके साथ चक्कर मार लीजिए। That's it. That's it. It is so very simple. उसको सारा दिन लगे, इवन दो आपके लॉन्ग आवर्स हैं, उसको लगेगा कि आपने उसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में टच कर रहे थे, आप उसको ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे उसका, और उसको चाहे भोजन ही है, भोजन में अपने साथ रखा महाराज के साथ साथ। तो देखिए, अगर हमारी प्रवृत्ति अविवाह की नहीं होती लेकिन फिर भी हुआ होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु ने हमें कोई दिए हैं जो जिसे हमें प्यार देना है। कोई ना कोई ऐसा हमारा चीज है जो कि हो गई हुई है, आप नहीं करना चाहते थे, वो अब डिफरेंट है, आपके प्रारब्ध हैं। लेकिन अब जब हमने कर लिया है, जब हम ऑलरेडी उसमें हैं, तो आपको जैसे हमारे शास्त्र एक आध्यात्मिक की तरह इस चीज को निभाएं तो बहुत सुंदर रहेगा। तब आप देखेंगे आपकी साधना भी बहुत फलेगी। छोटी सी चीज करनी है, उसे बस एक्नॉलेज करना है। राइट? अब वीकेंड्स में आप टायर्ड हैं और बिल्कुल राइट, और आपका वो शायद चाहती है घूमने, आप अपना मेंटली ऐसे कर लीजिए कि जैसे मैं वंस अ मंथ जरूर मैं अपने फैमिली को बाहर लेके जाऊं। राइट? वंस अ मंथ वो निकले, जरूरी नहीं क्योंकि आपके लॉन्ग आवर्स हैं, बहुत लॉन्ग आवर्स है, वो अकेली रहती है सारा दिन, अगर जॉब भी करती है पर वो आपके साथ कनेक्शन चाहती है। राइट? तो उसने आपसे शादी की है। राइट? तो इसलिए अगर ये छोटी छोटी चीजें आप करेंगे तो उसको वो फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं मिलती जाएगी। राइट? आगे तो सबकी अपनी अपनी होती है, पर एटलीस्ट छोटी सी वॉक कर ली। राइट? और छोटा सा कभी कभी डेफिनेटली काम में हाथ बटा दिया, वीकेंड पे इकट्ठे कुक कर लिया, या किचन उसके लिए क्लीन कर दी, और ताकि उसकी जो रूटीन है वो भी ब्रेक हो, और इस तरह से छोटी चीज, या फिर अपनी फैमिली बच्चे के साथ और वाइफ के साथ एक हल्की सी मूवी देख सकते हैं, वंस सब कुछ टीवी पे आता है। राइट? इस तरह कर सकते हैं। सो जरूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशन ही वो चाह रही है, वो हल्की हल्की वो केयर चाहती है, हल्की हल्की एक्नॉलेजमेंट चाहती है, रेदर देन कि सुबह उठे देखा भी नहीं, बस्ता उठाया चल दिए, और जब कुछ चाहिए हो तब बात कर ली, सीधा आए अपना बस्ता रखा, खाना खाया और फिर अपना जाप पाठ किया। इस तरह से नहीं, ये तो फिर फेयर नहीं है ना। आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी ग्रो करे, वो हेल्दी ग्रो वो मम्मा के साथ रहता है, और अगर मम्मा सेटिस्फाइड नहीं है तो बच्चा हेल्दी नहीं रहता है। सो इसलिए छोटी छोटी चीजें कीजिएगा, और यस उसको
आपका जो मेजर चीज है, अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं ध्यान जाता, इट्स फाइन, वो भी कर लेगी। लेकिन हल्के हल्के स्मॉल थिंग्स, जस्ट सेइंग अ गुड नाइट, गिविंग अ हग, जब आप सोने जा रहे हैं गुड नाइट हग दे सकते हैं, मॉर्निंग हग दे सकते हैं, राइट। हल्की हल्की चीजें दे सकते हैं, जाने से आप ऑफिस जाते हैं तब दे सकते हैं, राइट। और यस, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसने जो भी हार्ड वर्क किया है। अगर आपको नहीं दिखता, उसने बेडशीट चेंज की होती हैं, हाँ, उसने पेस्ट खत्म हो गया होता है, पेस्ट रखा होता है, घर सारा क्लीन होता है, आपकी चीजें बड़े अच्छे से संभाल के, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अगर ध्यान नहीं जाता, इन चीजों को एक्नॉलेज कीजिएगा, और आपकी साधना भी बहुत सेटिस्फाइड होगी। अगर आप इतनी छोटी छोटी हल्की हल्की चीजें करेंगे, वो सेटिस्फाइड होगी, और फिर उसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप जाप पाठ भी कर रहे हैं। नहीं तो उसे वो कंपटीशन करेगी कि भाई आप जाप पाठ कर रहे हैं, मेरे साथ कहाँ है समय, राइट। वो कंपटीशन करेगी, जाप पाठ के साथ कंपेयर करेगी, या सो इसलिए आप कमा रहे हैं, आप घर में पैसा ला रहे हैं, उसे खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, या साथी के लिए उसने शादी की है, हो सकता है वो अकेली होती तो वो सब कमा लेती, बट साथी की भी जरूरत होती है। सो इसलिए अगर आपकी इच्छा नहीं भी होती, लेकिन आप इस तरह के कर्तव्य, रामायण जी में मेंशन है, आप देखेंगे कि प्रभु जब वनवास गए थे, दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, माँ सीता ने और राघव ने। वो बहुत अपनी वन में जैसी भी परिस्थितियां थी, वो बहुत इंजॉय करते। क्यों? वो दोनों इकट्ठे एक्सप्लोर करते, राइट। दोनों इकट्ठे वो जितना भी सिखाते, ये है। तो क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था राम और सीता में 14 वर्ष, राइट, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन बिताया। लेकिन माँ सीता वॉज वेरी वेरी हैप्पी। वाई विमेन को हल्का सा अंडरस्टैंड, बहुत सुंदर अंडरस्टैंड माँ सीता से भी किया जा सकता है, राइट। 14 साल फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था उनका, लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज राघव उनके बेस्ट फ्रेंड बने, मेरे सखा, मेरे मित्र, ऐसे राघव रोते थे माँ सीता के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन उनका आपस में जो कॉन्वर्सेशंस थी, जो इकट्ठे मिलके बाकी चीजें करनी थी, वो प्योरिटी में था सब कुछ, और उन्होंने बहुत बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड किया, विदाउट एनी रिचेस ऑल्सो। ये याद रखिएगा, कोई रिचेस नहीं थी तब। जब रिचेस थी तब भी बहुत सुंदर टाइम स्पेंड किया। जब कोई रिचेस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और सूखा ऐसे ही खाना पड़ता, सोना भी ऐसे पड़ता, नहाना भी ऐसे ही पड़ता, राइट। डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, दे बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, राइट। तो ये चीज अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि हल्की सी वॉक कर लें, चाहे 11 बज गए हैं, चाहे आप 11:30 सोते हैं, आपने डिनर कर लिया है, चल आजा, बाहर 2-3 चक्कर मारे, दैट्स इट। शी विल वेट कि एवरी डे हमने 2-3 चक्कर मारने, बस 2-3 स्ट्रोल कीजिए, अपना जाप पाठ कीजिए, उठिए और चलिए, चल 2-3 चक्कर मारे। या फिर डिनर के बाद इमीडिएटली चक्कर मारे, चल मैं तेरे साथ हेल्प कर देता हूँ ये करने में, जब तक तू किचन करती है तब तक मेरा जाप पाठ कर लेता हूँ, ध्यान करके आता हूँ, और फिर उसके बाद हम चक्कर मारते हैं ड्राइववे में, बाहर घास पर। There you go, that's it.
दैट्स इट। हल्का सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना, जहां जहां आप घर, जब जब आप घर पर हैं वहां वहां हल्का सा एक्नॉलेज करना। देयर यू गो, यू मेड हर डे। ओ बहुत ज्यादा टाइम हो गया जा, तो मैं तो बहुत निकल गई आगे। सो सॉरी। आई होप हम करते रहेंगे बातें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जय जय राम, जय जय राम।